नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन पीएम क्लासेस 105 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संस्कृत के शब्द रूपों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, शब्द रूप तो सभी को याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक के साथ हम याद कैसे करें इसके बारे में आज हम जानेंगे। संस्कृत के अध्ययन के लिए आपने यदि हमारा चैनल पीएम क्लासेस 105 सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे और भी वीडियोस जो आए संस्कृत से संबंधी और भी अन्य विषय से संबंधी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाएं। देखते हैं दोस्तों, अभी जो एलटी गेट की परीक्षा है उस एलटी गेट की परीक्षा में कुछ सिलेबस निर्धारित हुआ है जो कि संस्कृत के शब्द रूपों में से है। शब्द रूप में इसमें रूप जो आने हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। इन चार अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन सब के रूप आने हैं। तो इन सभी रूपों को मैंने यहाँ पर संकलित किया हुआ है, सभी को आज मैं आपके लिए बताऊंगा। सर्वनाम शब्द के जो रूप हैं यत, सर्व, यत, तत्, किम, एतत्, अदस, अस्मद, युष्मद, ये जो शब्द के रूप इन शब्द रूप हैं इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं अपन अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, इसके बाद स्त्रीलिंग वाले और नपुंसकलिंग वाले शब्द रूप। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप। राम शब्द के रूप के जैसे हम और भी कितने रूप बना सकते हैं इसके बारे में भी आज हम बताएंगे। देखते हैं रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्या, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन में बनता है हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इस प्रकार रूप सातों विभक्तियों में और यह चलते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हम और भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉमन रूप किसमें रहता है जो एक सा होता है। तो यहाँ पर देखें जो कि प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, ये रूप दोनों सेम होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम हैं। इसके बाद ये तीन जो द्विवचन के रूप हैं ये तीन रूप सेम होते हैं, रामाभ्याम, 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 तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन। इसके बाद ये दो रूप सेम होते हैं। ये किसी भी शब्द रूप के होंगे, सभी में सेम होंगे, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी इकारांत अंत वाला, कोई भी अंत वाला हो, इकारांत हो चाहे उकारांत हो, सभी में यह सेम रहता है। तो यहाँ पर जो प्रथमा और द्वितीय द्विवचन के रूप होंगे वह एक से होंगे। इसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन के रूप एक से होंगे और षष्ठी, सप्तमी द्विवचन के रूप एक से होंगे। ये रूप एक से होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी अधिकतर सभी में एक सा होगा, चाहे वो किसी का भी रूप हो। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का रूप एक सा होगा, रामेभ्या, रामेभ्या। इसके बाद हम देखें कि जो संबोधन है, संबोधन में भी जो प्रथमा विभक्ति होती है उसी के रूप होते हैं, सिर्फ एक वचन को छोड़कर। एक वचन में परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्विवचन में और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ये जैसे अपन ने पढ़ा था रामः, रामौ, रामाः प्रथमा में, तो वो यहाँ पर संबोधन में है रामौ, रामाः। लेकिन यहाँ पर राम शब्द में विसर्ग हट गया है, यहाँ का जो विसर्ग था ये विसर्ग हट गया है। तो इसको हमें याद रखना है कि इसमें चेंज संबोधन में सिर्फ एक वचन में होता है, द्विवचन और बहुवचन में कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार हम रूपों को याद करेंगे और इसी ट्रिक के साथ यदि हमने याद किए तो हमें बहुत ही जल्दी ये रूप याद हो जाएंगे। कहीं कहीं और भी देखें, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों में पंचमी और षष्ठी में भी सेम रूप बनता है। जैसे रमा शब्द का पंचमी षष्ठी देखें तो रमायाः, रमायाः। इस प्रकार ये रूप भी सेम होते हैं। और यहाँ पर भी देखें कई स्थानों में जो प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन का रूप है वह भी सेम होता है यहाँ पर। तो ये भी एक से रूप होते हैं, इनको अपन को याद रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे रूप हम देखते हैं।
इसी प्रकार हम बालक शब्द के बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इस प्रकार रूप चलेंगे। ऐसे ही देव के देवः देवौ देवाः देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवई, इस प्रकार रूप चलेंगे। ऐसे वृक्ष के वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः वृक्षम वृक्षौ वृक्षान वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षई, इस प्रकार रूप चलेंगे। ऐसे ही और हम किसी भी शब्द के मोहन श्याम कोई भी शब्द हो, प्रवीण कोई भी शब्द ले लो आप, सभी के रूप एक से चलेंगे, जो कि पुल्लिंग शब्द होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए। तो यहाँ पर आकारांत होने के कारण इनके सभी के रूप एक से होंगे। अब देखते हैं हम इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप। दोस्तों ये रूप आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें समानता भी समझ में आ गई होगी। इसी ट्रक के साथ अभी आप याद करेंगे तो जल्द ही याद होंगे। अब देखेंगे हम इकारांत पुल्लिंग में हरि शब्द के रूप। हरि शब्द के रूप जो कि पुल्लिंग में चलते हैं, इसके रूप पहले हम याद करेंगे। प्रथमा में हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरयो हरिणाम हरौ हरयो हरिषु, ये सप्तमी होते। और संबोधन में हे हरे हे हरि हे हरयः, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो कि समानता है रूपों में। हरि और हरि यहाँ पर देखिए एक जैसे हैं दोनों एक। तो प्रथमा और द्वितीया में हमेशा एक से रूप बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तीन रूप सेम हैं और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों रूप सेम हैं। इसके बाद और देखें तो ये यहाँ पर दोनों रूप यहाँ पर ये सेम है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर ये हमने अभी बताया था कि कई रूपों में पंचमी और षष्ठी में एक से होते हैं, तो यहाँ पर भी एक से रूप हैं दोनों। इसके बाद आप संबोधन भी देख सकते हैं। संबोधन में यहाँ पर यहाँ पर ये चेंज हुआ है, हरे और हरि और हरया एक से रूप हैं प्रथमा विभक्ति जैसे। इस प्रकार आपको संबोधन का एक वचन याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों ये हरि शब्द के रूप है। इसी प्रकार आप रवि कवि मुनि विधि श्रीपति आदि के रूप बना सकेंगे। इस प्रकार रूप आप बना सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, श्रीपति शब्द के तो हरि जैसे चल जाएंगे, लेकिन सिर्फ पति शब्द होगा तो पति शब्द के रूप अलग से चलते हैं, इसके समान नहीं चलते हैं हरि के समान। उसके रूप हमने आगे बताए हुए हैं। देखते हैं इकारांत पुल्लिंग पति शब्द के रूप। तो यहाँ पर प्रथमा में देखते हैं पति पति पतयः पतिम पति पतीन पत्या पतिभ्याम पतिभिः पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनाम पत्यौ पत्योः पतिषु हे पते हे पति हे पतयः। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरिणा था और यहाँ पर हरिणा ना होकर के यहाँ पर पत्यः है। पत्यः पतिभ्याम पतिभिः पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पत्यो पतीनाम पत्यौ पत्यो पतिषु, इस प्रकार रूप ये हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार ये जो पति शब्द के रूप हैं, इसमें यदि कोई आगे शब्द आ जाए जैसे श्रीपति रमापति, तो इसके रूप फिर चलेंगे हरि के समान, जो कि यहाँ पर हरिणः बनता है लेकिन यहाँ पर पत्या बनता है। इस प्रकार तो ये पति शब्द के सिर्फ रूप चेंज होते हैं, अपवाद रूप में है, और सभी के रूप एक से चलते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्दों की। ठीक है दोस्तों। और ये जो यदि पति शब्द में समास हो जाए, मतलब आगे कोई भी शब्द जुड़ जाए जैसे श्रीपति रमापति या फिर लक्ष्मीपति, तो इस प्रकार हो जाए तो इसके रूप बनेंगे हरि के समान। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है पति और सखी शब्द को छोड़कर सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप हरि के समान चलते हैं, तो यहाँ पर हरि के समान होंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द सखी शब्द के रूप, सखी शब्द के रूप देखेंगे हम सखा सखायौ सखायः सखायम सखायौ सखीन, इस प्रकार रूप इसके चलते हैं सखी शब्द के। सखा सखायौ सखायः सखायम सखायौ सखीन,
सख्या सखिभ्याम सखिभी, सख्या सखिभ्याम सखिभी, सखे सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यौ सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखायौ हे सखायः। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों सभी रूप समान हैं जो कि हमने पहले बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों समान हैं, यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर ये समान रूप हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों समान हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सखेभ्या ये समान है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये दोनों समान रूप हैं। तो आप इस ट्रिक के साथ याद करें तो आपको शीघ्र ही याद होंगे। और जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं इसमें संबोधन में सिर्फ आगे का रूप ये चेंज हुआ है और दोनों ये रूप एक से हैं। आगे देखते हैं हम उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द के रूप। गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरुः गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरवोः गुरुणाम, गुरौ गुरवोः गुरुसु। इस प्रकार ये रूप चलते हैं। और संबोधन में देखें तो हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं ये सभी ये दोनों रूप यहाँ पर एक से हैं, ये तीनों यहाँ पर एक से हैं, यहाँ पर ये दोनों भी एक से हैं। और यहाँ पर देखें तो ये गुरुभ्य वाले चतुर्थी पंचमी के बहुवचन भी एक से रूप हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों ये उकारांत शब्द भी याद कर सकते हैं, सरल हैं। इसी प्रकार शंभु विष्णु भानु सोनु आदि शब्द जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप चलेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग हम देखें तो दात्री शब्द के रूप दाता दातारौ दातारः, दातारम दातारौ दात्रीन, दात्रा दातृभ्याम दातृभि, दात्रे दातृभ्याम दातृभ्या, दातुः दातुः दातृभ्याम दातृभ्या, दातुः दात्रो दात्रीणाम, दातरी दात्रो दात्रीषु। इस प्रकार रूप चलेंगे। और संबोधन में हे दातः हे दातारौ हे दातारः। इसी प्रकार रूप चलेंगे कर्त्री धात्री वक्त्री नप्त्री, कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ कर्तरीन, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि। इस प्रकार धाता धातारौ धातारः, धातारम धातारौ धात्रीन, वक्ता वक्तारौ वक्तारः। इस प्रकार रूप सभी आप बना सकते हैं। और आगे देखेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप पितृ शब्द के रूप जो कि थोड़े से चेंज होते हैं, दाता के समान नहीं चलते, इसमें थोड़ा चेंज होता है। देख सकते हैं पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरीन। यहाँ पर ता बड़ा था, दाता ता बड़ा हो गया था री का, लेकिन यहाँ पर पितरौ में बड़ा नहीं हुआ है, ता छोटा है। तो पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरम पितरौ पितरीन, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्या, पितुः पितृभ्याम पितृभ्या, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। इस प्रकार दोस्तों ये रूप हैं। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं ये रूप एक से हैं, यहाँ पर दोनों ये एक से हैं, यहाँ पर ये तीनों एक से रूप हैं, यहाँ पर ये दोनों एक से हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पंचमी और चतुर्थी में भी बहुवचन में एक से रूप बनते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं पेपरों में ये पूछा जाता है द्वितीया बहुवचन का रूप, क्योंकि इसमें जो होता है ये री की मात्रा होती है वह दीर्घ होती है, री की मात्रा होती है दीर्घ, जो कि ऐसी डबल में बनती है दीर्घ में। तो ये दीर्घ मात्रा जो है वह दीर्घ मात्रा होने के कारण यहाँ पर दो जगह होती है, एक और होती है पितृणाम, यहाँ पर भी होती है। तो ये दोनों रूप ज़्यादातर पूछे जाते हैं, द्वितीया बहुवचन और षष्ठी बहुवचन का रूप। तो दोस्तों इनको आप जरूर याद रखें। और देखते हैं आगे। इसी प्रकार हम भ्रातृ जामात्री नृ आदि के रूप बनाएंगे। नृ शब्द के जब रूप बनेंगे तो षष्ठी बहुवचन में वहां पर दोनों रूप बनते हैं, दीर्घ री वाला भी और ह्रस्व री वाला भी, नृणाम और नृणाम, ये दोनों रूप वहां पर बनेंगे। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार ये पुल्लिंग शब्द समाप्त हुए जो कि हमने सभी बता दी, अकारांत एकारांत उकारांत और ऋकारांत। अब देखेंगे हम आकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कोई भी नहीं होते हैं जिसमें छोटा आ हो।
तो आकारांत होते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप देखेंगे, रमा के समान चलेंगे सभी रूप। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। इस प्रकार रूप इसके बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर ये रूप सेम होते हैं द्विवचन के। द्विवचन के रूप ये सेम होंगे। यहाँ पर ये 3 रूप सेम होंगे। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर पंचमी षष्ठी सप्तमी में द्विवचन में सेम होंगे। इसके बाद यहाँ पर भी ये दोनों रूप एक से होंगे। यहाँ पर देखें प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में भी दोनों रूप एक से हैं, और यहाँ पर इस पंचमी और षष्ठी एक वचन में भी रूप समान है। तो इस प्रकार दोस्तों ये रूप समान है। और आप देख सकते हैं संबोधन में रमे बनता है, यहाँ पर हे रमे इसमें चेंज होता है, और ये दोनों कोई भी चेंज नहीं होते, ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इसी प्रकार सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता लते लताह, लताम लते लताह, लतया लताभ्याम लताभि, इस प्रकार क्षमा क्षमा छमे क्षमाह, क्षमाम छमे क्षमाह, क्षमया क्षमाभ्याम क्षमाभि, ऐसे ही माला शब्द के, सीता के, अम्बा शब्द के रूप बनेंगे। अम्बा शब्द के जब रूप बनेंगे तो उसमें संबोधन में यहाँ पर हे रमे हो रहा है तो हे अम्बे नहीं होगा, हे अम्ब ही रहेगा, हे अम्ब, एक ही मात्रा नहीं लगेगी, बस इतना इसमें अम्बा शब्द में चेंज होगा। आगे है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति शब्द के रूप। तो ये मति शब्द के रूप हम देखते हैं, मति मति मतयः, मति मति मतयः, मतिम मति मतीह, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्यै मतये, दोनों रूप यहाँ पर ही बनते हैं चतुर्थी एक वचन में। मत्यै भी बनता है, मतये भी बनता है, तो दोनों को याद रखना है। मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी में मत्याह मतेह मतिभ्याम मतिभ्यः, षष्ठी में मत्याह मतेह मत्यो मतिनाम, सप्तमी में मत्याम मतौ मत्योः मतिषु, संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः, इस प्रकार रूप ए बनेंगे। तो ये यहाँ पर मति शब्द के रूप हुए। इसी प्रकार हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में श्रुति, रुचि, बुद्धि आदि के रूप बना सकेंगे। आगे है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी शब्द के रूप। नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु, संबोधन में बनेंगे हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः, इस प्रकार ये रूप चलेंगे नदी के। आगे और भी इसी प्रकार हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुत से होते हैं, अधिकतर नाम इकारांत स्त्रीलिंग वाले भी होते हैं, जैसे गौरी, वाणी, देवी और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग के रूप सभी एक से बनेंगे। गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौर्यम गौरीम गौर्यौ गौरीह, इस प्रकार रूप इसके बनेंगे। वाणी वाण्यौ वाण्यः, वाणीम वाण्यौ वाण्यः, इस प्रकार वाणी, इस प्रकार रूप इसके बनेंगे। देवी देव्यौ देव्यः, देवीम देव्यौ देवीह, देव्या देवीभ्याम देवीभि, इस प्रकार इसके रूप सभी के बन जाएंगे इकारांत स्त्रीलिंग। और जो परिवर्तन है उसमें देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जिसके रूप थोड़े चेंज होकर चलते हैं। श्री शब्द के रूप, श्री शब्द, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो श्री धन पैसा वही कहलाता है, तो इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं। श्री श्रेयौ श्रेयः, यहाँ पर ये संबोधन दिया हुआ है, संबोधन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये संबोधन प्रथमा के जस्ट बाद दिया हुआ है, तो ये प्रथमा जैसा ही रहता है। हे श्रीह हे श्रेयौ हे श्रेया, इसमें एक सा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद द्विवचन में श्रेयम श्रेयौ श्रेयः, श्रेया श्रीभ्याम श्रीभि, श्रेयै श्रेये श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रेयाः श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीराम श्रियाम, दोनों रूप यहाँ पर ये बनते हैं। और यहाँ पर सप्तमी में भी दोनों रूप बनते हैं, श्रियाम श्री, श्रियोः श्रीसु, इस प्रकार ह्री धी धी भी
आदि के रूप भी बना सकते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में स्त्री शब्द के रूप भी यहाँ पर बताए हुए हैं। स्त्री, स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः। संबोधन में हे स्त्री, छोटी त्री हो जाती है यहाँ पर। हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः। स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रियौ, स्त्रीः या स्त्रियः दोनों रूप यहाँ पर बनते हैं, नदी के समान भी और श्री के समान भी। स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः। स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम। स्त्रियाम, स्त्रियोः, स्त्रीषु। इस प्रकार ये स्त्री शब्द के रूप चलते हैं। आगे है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु शब्द के रूप। धेनु अर्थात गाय, तो धेनु, धेनुः, धेनु, धेनवः। धेनु, धेनु, धेनवः। संबोधन में हे धेनो, हे धेनुः, हे धेनवः। धेनुम, धेनुः, धेनुः। धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। धेनुभिः। धेनवै, धेनवे दोनों रूप यहाँ पर ये बनते हैं चतुर्थी में। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेनवाः, धेनोः पंचमी में दोनों रूप। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेनवाः, धेनोः, धेनवोः, धेनुनाम। धेनवाम, धेनौ, धेनवोः, धेनिसु, धेनुसु। इसी प्रकार तनु, इसु, रज्जु, चंचू, इस प्रकार इन सब के रूप बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ये सेम रूप बनते हैं, ये सभी सेम होते हैं। यहाँ पर जैसे प्रथमा द्वितीया द्विवचन में, और तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में, और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में। यहाँ पर भी देख सकते हैं धेनोभ्य, धेनोभ्य दोनों चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में एक से रूप होते हैं। इसके बाद पंचमी और षष्ठी में भी दोनों एक से रूप होते हैं, तो ये आपको याद रखना है इधर। नेक्स्ट रूप है ऊकारांत, दीर्घ ऊकारांत है, तो ऊकारांत स्त्रीलिंग बधू शब्द के रूप। बधू शब्द के रूप चलेंगे इसके। बधू, बध्वौ, बध्वः। संबोधन में हे बधू, हे बध्वौ, हे बध्वः। द्विवचन में बनेंगे बधूम, बध्वौ, बधूः। बध्वा, बधुभ्याम, बधुभिः। बध्वै, बधुभ्याम, बधुभ्या। बध्वाः, बधुभ्याम, बधुभ्या। बध्वाः, बद्धोः, बधूनाम। बध्वाम, बद्धोः, बधुषु। इसी प्रकार चमू और श्वश्रु शब्द के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। अब है उकारांत स्त्रीलिंग भू शब्द के रूप। भूः, भुवौ, भुवः। भुवम, भुवौ, भुवः। भुवा, भूभ्याम, भूभि। भुवै, भुवे दोनों रूप ये बनते चतुर्थी में। भूभ्याम, भूभ्यः। भुवाः, भुवः। भूभ्याम, भूभ्या। भुवाः, भुवः। भुवोः, भूनाम, भुवाम दोनों रूप यहाँ पर बनते हैं षष्ठी बहुवचन में। इसके बाद सप्तमी एक वचन में भी दो रूप होते हैं। भुवाम, भुवि। भुवोः, भूसु। इसी प्रकार भ्रू और सुभ्रू शब्द के भी रूप बनते हैं। संबोधन में बनेंगे हे भूः, हे भुवौ, हे भुवा, एक से रूप बनेंगे प्रथमाही जैसे। आगे रूप है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द के स्वस्त्री शब्द के रूप। स्वस्त्री का अर्थ होता है सिस्टर, बहन, तो स्वस्त्री शब्द के रूप देखते हैं। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। हे स्वसः, हे स्वसारौ, हे स्वसारः। यहाँ पर संबोधन एक वचन में चेंज हुआ है, जो कि विसर्ग आ गया है दीर्घ आकारांत की जगह, तो हे स्वसः। द्वितीया में बनेगा स्वसारम, स्वसारौ, स्वस्त्रीः। स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। स्वस्त्रे, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रेभ्यः। स्वश्रुः, स्वस्त्रेभ्याम, स्वस्त्रेभ्यः। षष्ठी में भी स्वश्रुः, स्वश्रोः, स्वस्त्रीणाम दीर्घ री हो जाती है यहाँ पर। स्वसरी, स्वश्रोः, स्वश्रीषु ये सप्तमी में बनेंगे। ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द के रूप देखते हैं। माता, मातरौ, मातरः। इसमें संबोधन में हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। मातरम, मातरौ, मातृः। इसके बाद मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। मातरि, मात्रोः, मातृषु। इसी प्रकार यात्री, दुहित्री, ननाद्री शब्द के रूप भी बनते हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हुए। दोस्तों अब हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में फल शब्द के रूप हैं जो कि अकारांत है,
और इसके रूप बनते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके बाद राम शब्द के रूप जैसे हो जाएंगे पुल्लिंग में, जो कि हम राम जैसे बनाते थे, रामायण रामाभ्याम रामई, तो फलेन फलाभ्याम फलई, सभी रूप राम के समान बनेंगे। इसमें ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको सिर्फ नपुंसक लिंग में ये जो दो रूप हैं अकारांत में, ये दो रूप याद करने पड़ते हैं, और इसमें भी ये दोनों रूप सेम होते हैं, ये दोनों रूप यहाँ पर सेम होते हैं, दोनों रूप ये सेम है। इसके बाद यहाँ पर ये राम शब्द के रूप जैसे हो जाते हैं, सभी राम शब्द के हैं, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलयो फलानाम फल। इसके बाद हे फल, यहाँ पर ये चेंज होता है थोड़ा सा, ये आपको हे राम हे फल सही है, एक जैसा ही रहता है, और इसमें भी ये प्रथमा विभक्ति इसमें हो जाती है। तो इस प्रकार ये रूप सब सेम हो जाते हैं। आगे रूप इसी प्रकार बनेंगे, ज्ञान के, बन के, धन के, पत्र के, नेत्र के और पुस्तक शब्द के रूप इसी प्रकार बनेंगे। आगे है इकारांत नपुंसक लिंग बारी शब्द के रूप, बारी वारिणी बारीणी, बारी बारिणी बारीणी। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों, नपुंसक लिंग में हमेशा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक से रूप होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ए रूप और ये द्वितीय विभक्ति के रूप, सभी रूप सेम है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों रूप इस सेम हैं। तो बारी बारिणी बारीणी, बारी बारिणी बारीणी, इस प्रकार ये रूप सेम रूप होते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये दोनों सेम हैं, संबोधन में, द्वितीया में, द्विवचन में और बहुवचन में। एक वचन में हे वारे हे वारी, ये दोनों रूप बनते हैं। बारिणा बारिभ्याम बारिभी, बारिणे बारिभ्याम बारिभ्या, बारिणः बारिभ्याम बारिभ्यः, बारिणः बारिणो बारिणाम, बारिणी बारिणोः बारिसु, इस प्रकार ये रूप होते हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इकारांत नपुंसक लिंग दधि शब्द के रूप, दधि शब्द के रूप में दधि दधनी दधीनी, दधि दधनी दधीनी, इसमें भी ये दोनों रूप सेम होंगे, जो कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के होंगे, ये रूप एक से होंगे। और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आप देख सकते हैं, ये रूप एक से होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों रूप सेम है। इसके बाद ये संबोधन में भी दधिनी दधीनी, ये भी सेम है, और यहाँ पर भी सेम है, एक में चेंज हुआ, डबल रूप यहाँ पर बन रहे हैं संबोधन में, एक वचन में। दधना दधिभ्याम दधिभी, दधने दधिभ्याम दधिभ्या, दधना दधिभ्याम दधिभ्या, दधना दधनोह दधनाम, दधनी दधनी दधनोह दधिसु, सप्तमी में दो रूप बनते हैं। इसी प्रकार अस्थि शक्ति अक्षी शब्द के रूप भी हम बना सकते हैं। अब एक और है इकारांत नपुंसक लिंग शुचि शब्द के रूप, शुचि अर्थात होता है पवित्र, शुचि शुचिनी शुचीनी, शुचि शुचिनी शुचीनी, यहाँ पर संबोधन में भी वही सेम है। शुचिना शुचिभ्याम शुचिभी, शुचिने शुचये, ये दो रूप बनते हैं यहाँ पर, शुचिभ्याम शुचिभ्या, शुचिना शुचिभ्याम शुचिभ्या, शुचिना शुचिनो शुचिनाम, शुचिनी शुचिनो शुचिसु, ये रूप भी बनते हैं। और शुचेह शुचेह, ये यहाँ पर ये समान रूप भी होते हैं, डबल रूप हैं, आप इनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अनादि सुरभि आदि शब्दों के रूप बना सकते हैं। अब है उकारांत नपुंसक लिंग मधु शब्द के रूप, मधु अर्थात होता है शहद हनी, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, यहाँ पर भी दोनों रूप सेम है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। इसके बाद हे मधो हे मधु, हे मधुनी हे मधुनी, इस प्रकार संबोधन के रूप भी सेम होंगे। तृतीया में मधुना मधुभ्याम मधुभी, चतुर्थी में मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुनोह मधुनाम, मधुनी मधुनो मधुसु, ये रूप यहाँ पर बनते हैं। इसी प्रकार अंबु अश्रु वस्तु दारू, इन शब्द के रूप बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने ये अकारांत इकारांत उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के रूप बताए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप याद कर सकते हैं, ट्रिक के साथ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे आप फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज की लिंक है www.facebook.com/pg/@pmclasses 151। इस प्रकार इसकी ये लिंक है, तो आप इस पे जाकर के हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं और आपको वीडियो वहां से प्राप्त हो सकती है। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है PM क्लासेस 151, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, तो आप उससे जुड़ें और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करते रहें। नमस्कार।